दोस्तों, आपने कभी ना कभी अपनी जिंदगी में सांप और नेवले की लड़ाई तो जरूर देखी होगी, लेकिन क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि आखिर इन दोनों के बीच ऐसी कट्टर दुश्मनी का क्या कारण है। सांप और नेवले की लड़ाई के कई वीडियोस हमारे सामने आते हैं जिन्हें लोग बड़े ही रोमांच के साथ देखना पसंद करते हैं, लेकिन किसी को भी इनके बीच की दुश्मनी का मुख्य कारण नहीं पता होता। हालांकि इन दोनों के बीच की लड़ाई में कभी सांप बाजी मार जाता है तो कभी नेवला, लेकिन ज्यादातर नेवला या तो सांप को मार डालता है या फिर घायल कर देता है। यानी कि देखा जाए तो अधिकतर जीत नेवले की ही होती है, जिसमें नेवले के 80 से 85 चांस जीतने के होते हैं, जबकि सांप के जीतने के चांस केवल और केवल 10 से 15% होते हैं। ये दोनों जानवर एक दूसरे के जानी दुश्मन होने के साथ ही खून के प्यासे होते हैं, जो एक दूसरे को कभी भी सीधी नजर देखना पसंद नहीं करते। साथ ही दोस्तों आपको बताएंगे कि क्या वाकई में नेवले की बॉडी पर सांप के जहर का असर होता है या फिर नहीं। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के अंत तक बने रहना। दोस्तों, सोशल मीडिया साइट पर कई लोगों ने इस सवाल के जवाब को ढूंढने की कोशिश की, जिसमें कोई वास्तविक कारण तो नहीं पता चला, लेकिन एक व्यक्ति ने बताया कि सांप और नेवले की प्राकृतिक दुश्मनी है। ऐसा इसलिए कि नेवला सांप को मारता है ताकि वह खुद जिंदा रह सके, और सांप नेवले को मारने की कोशिश करता है ताकि सांप जिंदा रह सके। मूल रूप से देखा जाए तो ये दोनों जीवित रहने के लिए एक दूसरे को मारने की आवश्यकता होती है, इसलिए यह एक दूसरे से घृणा करते हैं और एक दूसरे के जान के दुश्मन होते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल सांप और नेवले के बीच की दुश्मनी का असली कारण कुछ और ही है। होता यूं है कि सांप नेवले के बच्चे का शिकार करता है, जिसे नेवले के बच्चे भोजन के तौर पर खाना काफी अच्छा लगता है, और अपने बच्चे को बचाने के लिए नेवला सांप से भिड़ जाता है, और यही वजह है कि इन दोनों के बीच की दुश्मनी चलती रहती है। दोस्तों, आमतौर पर कहा जाता है कि भारत में पाए जाने वाले भूरे रंग के नेवले सांप के जहर से बचे रहते हैं, लेकिन ये सच नहीं है, बल्कि नेवलों पर जहर का असर काफी समय बाद होता है। इस वजह से लड़ाई के वक्त सांप को लहूलुहान करने पर नेवला बचा हुआ तो नजर आता है, लेकिन थोड़ी देर बाद ज्यादातर मामलों में उसकी भी मृत्यु हो जाती है। दूसरी बात यह कि नेवला सांप की तुलना में बहुत ज्यादा अधिक फुर्तीला होता है, जिसका फायदा नेवले को मिलता है, क्योंकि इन दोनों की लड़ाई होने पर नेवला सांप के डंक से अपनी फुर्ती की वजह से बार बार बचता रहता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि आखिर सांप के काटने पर भी नेवले की मृत्यु जल्दी से क्यों नहीं होती, और क्यों ज्यादातर मामलों में नेवला सांप के काटने पर बचा रहता है। दरअसल नेवले की बॉडी के अंदर एक खास तरह का एसिड रिफ्लेक्स होता रहता है, जिसकी वजह से सांप के जहर के अंदर मौजूद न्यूरोटॉक्सिन से नेवला बचा रहता है। साथ ही नेवले के डीएनए के अंदर मौजूद अल्फा और बीटा ब्लॉकर्स जहर के नुकसान को अंदर पहुंचने से रोक देते हैं, और यही वजह है कि अगर सांप नेवले को काट भी लेता है तो अधिकतर मामलों में उसकी जान बची रहती है। अब दोस्तों इसके बाद हम आपको इन दोनों जानवरों के बारे में विस्तार से बताने की कोशिश करते हैं। बताया जाता है कि ब्लैक मांबा एक ऐसा सांप है जो एक बार में तकरीबन 15 आदमियों को मौत के घाट उतारने की ताकत रखता है, और यही कारण है कि खतरनाक से खतरनाक जानवर भी ब्लैक मांबा से दूरी बनाए रखने में भी अपनी भलाई समझता है, सिवाय एक जानवर के, और वह है नेवला। सांप और नेवले की लड़ाई के किस्से तो हम बचपन से ही फिल्मों और टीवी वगैरह पर देखते आ रहे होंगे, लेकिन जब असल जिंदगी में इन दोनों का आमना सामना होता है तो कहानी कुछ और ही होती है, क्योंकि यह दोनों एक दूसरे के खून के इतने ज्यादा प्यासे हो जाते हैं कि मरते दम तक इनकी लड़ाई चलती रहती है, और यह लड़ाई तब तक जारी रहती है जब तक कि इन दोनों में से किसी एक की मौत ना हो जाए। दोस्तों, एनिमल किंगडम में एक जानवर का दूसरे जानवर का शिकार करना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी ही सिंपल सी बात है। अगर जानवर शिकार नहीं करेगा तो खाएगा क्या, इसलिए शिकार करना उनकी सबसे बड़ी मजबूरी है। लेकिन इसी जंगल की दुनिया में एक ऐसा जानवर भी है जो अपना शिकार अपने पेट की भूख मिटाने के लिए नहीं बल्कि अपने मजे के लिए शिकार करता है, और आपको जानकर हैरानी होगी कि इसका शिकार कोई छोटे मोटे चूहे या फिर खरगोश नहीं होते, बल्कि खतरनाक और जहरीले सांप होते हैं, जिनके पास तक जाने में भी हम इंसानों की हालत खराब हो जाती है। वहीं यह जानवर पहले तो उनको परेशान करता है और फिर मारकर उनको अपना शिकार बना लेता है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, यहाँ बात हो रही है छोटा पैकेट बड़ा धमाका यानी कि नेवले की, जिनको सांपों का शिकार करने में उतना ही मजा आता है जितना हम इंसानों को वीडियो गेम्स खेलकर मनोरंजन करने में आता है। दोस्तों वैसे तो इस दुनिया में सांपों का शिकार करने वाले जानवरों की कमी नहीं है। हनी बजर से लेकर ईगल के साथ ही कई ऐसे जानवर हैं जो सांपों का शिकार बड़ी ही आसानी से कर लेते हैं, लेकिन जिन सांपों का यह शिकार करते हैं वह साइज में बहुत ही छोटे, कमजोर और बिना जहर वाले होते हैं, या फिर यूं कहे कि जिन सांपों का यह शिकार करते हैं उनमें जहर ना के बराबर होता है, जिनसे इन्हें कोई खास खतरा नहीं होता। लेकिन जब वहीं दूसरी तरफ बात नेवले की आती है तो यह छोटे मोटे सांपों से लेकर ब्लैक मांबा और किंग कोबरा जैसे सांपों को भी धूल चटा देता है। वैसे तो इस बात पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल होता है कि इतने छोटे साइज के जानवर में इतनी हिम्मत कहां से आती है कि वह हाथी तक को मारने का दम रखने वाले जानवर को भी बेहद ही आसानी से अपना शिकार बना लेता है, जो न सिर्फ सांपों पर वार करता है बल्कि उन्हें मौत के घाट उतारने में भी कोई कसर नहीं छोड़ता। दोस्तों जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे यह नेवला ब्लैक मांबा से लड़ने पर तुला हुआ है। ब्लैक मांबा बार बार इस नेवले पर वार करता है, लेकिन नेवले पर इसका रत्ती भर भी फर्क देखने को नहीं मिलता। अब यहाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ब्लैक मांबा का जहर बेअसर हो गया है।
है, क्योंकि अपने मुंह से जहर फेंकने वाले यह सांप चाहे तो बड़े से बड़े जानवर को भी धराशायी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ बात इनके जानी दुश्मन नेवले की है, जिनके पास बिजली जैसी रफ्तार और फुर्ती के साथ ही नुकीले दांत भी होते हैं। लेकिन बावजूद इसके ब्लैक मामा जैसे जहरीले सांप के सामने यह सारी चीजें कुछ भी नहीं है, क्योंकि इस सांप के जहर के अंदर कुछ ऐसे केमिकल रिसेप्टर्स होते हैं जो इनके शिकार की बॉडी में घुसकर नब्ज और मसल के बीच कम्युनिकेशन सिस्टम को ब्लॉक कर देते हैं। लेकिन नेवले की बॉडी में इस जहर का कोई भी असर नहीं होता। आप इस बात को इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे हम इंसानों में वैक्सीन लगने के बाद हमारे शरीर के अंदर वायरस का एंटीडोट बन जाता है, ठीक उसी तरह नेवले के शरीर में सांप के जहर से बचने के लिए एंटीडोट मौजूद होता है, जो सांपों के जहर से इनको बचाकर रखता है। और यही कारण है कि नेवले सांपों का शिकार करने में जरा भी नहीं हिचकिचाते हैं। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि नेवले के अंदर यह जो एंटीडोट मौजूद होता है यह एवोल्यूशन का एक हिस्सा है, क्योंकि काफी समय पहले से ही नेवले सांपों का शिकार करते हुए आ रहे हैं और अब इन्हें सांपों के जहर की इस तरह आदत पड़ चुकी है कि इनके शरीर के अंदर इनके जहर का एंटीडोट बन गया है। और यही वजह है कि छोटे से छोटे नेवले भी अपने से बड़े साइज के जानवरों पर हमला करने से पीछे नहीं हटते। और सांपों का शिकार करने में तो ये इतने ज्यादा माहिर होते हैं कि यह पेड़ पर चढ़कर भी सांपों को अपना शिकार बनाने से बाज नहीं आते। यहाँ तक कि अगर सांप इन्हें ना भी कुछ कहे तो यह जबरदस्ती सांप से लड़ने की कोशिश करने लगते हैं और मजबूरन सांप को उनके साथ लड़ना पड़ता है, क्योंकि इन्हें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है कि सामने वाला सांप इनसे दुश्मनी निभाना चाहता है या नहीं। इन्हें तो बस अपनी तरफ से अपनी सालों पुरानी दुश्मनी निभानी होती है। और कभी कभी देखकर तो इन्हें ऐसा लगता है कि सांपों के जहर की वजह से मिली इम्यूनिटी का नेवले कुछ ज्यादा ही फायदा उठाते हैं। दोस्तों अपनी बेहतरीन इम्यूनिटी के साथ साथ ही नेवले एक चीज का और इस्तेमाल करते हैं ताकि वह अपने शिकार को अपने चंगुल में फंसा सके, और वह होती है इनकी बेहतरीन चुस्ती और फुर्ती। क्योंकि पहले तो यह अपने शिकार को इधर उधर उछल कूद करके पूरी तरह से कंफ्यूज कर देते हैं और फिर उन्हें अपने पीछे इतना दौड़ाते हैं कि वह पूरी तरह से थक जाते हैं। और जब नेवले को यह महसूस होता है कि उनके सामने वाला शिकार पूरी तरह से थककर कमजोर हो चुका है, तब जाकर यह उस पर अपना वार कर देते हैं। और नेवले अपनी इस ट्रिक का इस्तेमाल न सिर्फ सांपों बल्कि अपने सामने आने वाले किसी भी शिकार पर करते हैं। दोस्तों पूरे विश्व में नेवले की प्रजातियां एशिया, अफ्रीका और यूरोप जैसे महाद्वीप पर पाई जाती है। आमतौर पर यह जीव झाड़ियों में छिपा रहता है, इसलिए आमतौर पर यह गाँव में भी देखा जा सकता है। भारत के छोटे छोटे गाँव में इस जीव को नेवला या फिर घूस आदि नामों से जाना जाता है। दुनिया भर में अभी तक नेवले की कुल 34 प्रजातियों की खोज की जा चुकी है, जिसमें से कुछ प्रजातियां दिन में शिकार करती है तो कुछ प्रजातियां रात के समय में शिकार करना पसंद करती है। ऐसा माना जाता है कि नेवले 9 महीने से लेकर 2 साल की उम्र के बीच पूरी तरह से परिपक्व हो जाते हैं और एक स्वस्थ नेवले का जीवन काल 6 से 10 साल तक होता है। वहीं अगर इनकी लंबाई की बात की जाए तो इनकी लंबाई 8 इंच से लेकर 26 इंच तक हो सकती है, जिनका वजन 500 ग्राम से लेकर 5 किलोग्राम तक होता है। अधिकांश नेवले अपना घोंसला खुद नहीं बनाते, बल्कि यह चूहे और खरगोशों के द्वारा बनाए गए घोंसलों को अपना बसेरा बनाते हैं। और कभी कभी तो नेवले दूसरे जानवरों को खदेड़कर भी उनके बिलों पर कब्जा कर लेते हैं। आपको बता दें कि नेवला एक सामाजिक प्राणी है जो समूह में रहना पसंद करता है, जिनके झुंड में 50 या उससे भी अधिक नेवले हो सकते हैं।